हेलो बच्चों। बच्चों आज भी हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम में भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम को समझते हैं और ये भी क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन के अंतर्गत ही आएगा। तो चलिए प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को प्रूव दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, prove that for first order kinetics the time required for 99.9% 99.9% completion of reaction is 10 times its half life। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज 10 टाइम्स इट्स हाफ लाइफ। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच बनाए, किस तरह से अप्रोच बनाए, तो मैं थोड़ा पहले आपको रिवीजन करा देता हूं। तो हमें क्या क्या आना चाहिए, तो देखिए हमें क्या क्या आना चाहिए। हमें सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर टाइम का फॉर्मूला था 2.303 पाई के लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, जहां ए जो है हमारा इनिशियल अमाउंट था, ए माइनस एक्स हमारा बचा हुआ अमाउंट था और के हमारा रेट कांस्टेंट था, टी हमारा टाइम था। और इसी का हाफ लाइफ अगर लिखते हैं टी हाफ, दैट इज 0.693 पाई के, ये हमारा हाफ लाइफ होता है। तो चलिए स्टूडेंट, इतना इंफॉर्मेशन से आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। साथ ही साथ कुछ कुछ छोटी छोटी बात और, जिसमें आपको हम लोग हमेशा बोलते हैं 0.693, 0.693 एक्चुअली में कैसे आया था, तो 0.301 इंटू 2.301, यानी log 2 की वैल्यू और 2.301 से मल्टीप्लाई करके 0.693 आता है। इतनी बात से आप आराम से इस क्वेश्चन को क्या करोगे, एग्जाम में बना पाओगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन पर आते हैं और क्वेश्चन हमसे कह रहा है, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन, तो ये हो जाएगा हमारा 2.303 पाई के 2.303 पाई के लॉग ए दैट इज 100%। कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया 99.9%। तो बचा कितना, तो सर 0.1 पॉइंट हटा लेंगे ऊपर में, फिर 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल ये बेस 10 में रहेगा 2.303 पाई के लॉग बेस 10 10 टू दी पावर 3, ये 3 आगे आ जाएगा 2.303 पाई के, ये 3 हम लोग कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 लॉग बेस 10 10, इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास टी 99.9% आया 2.303 पाई के इंटू 3। इसको हम फर्स्ट एक्सप्रेशन देकर एज इट इज अभी रहने देते हैं। तो यहां तक हमको उम्मीद है कि आपने ए की जगह 100 रखा, ए माइनस एक्स की जगह बचा हुआ अमाउंट दैट इज 0.1, पॉइंट हटाए ऊपर में 10 आ गया, 10 टू दी पावर 3, 3 हमारा आगे आ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने हाफ लाइफ को कैलकुलेट किया। हाफ लाइफ की वैल्यू 0.693 बाई के। क्या हम हाफ लाइफ को, चूंकि आप देख रहे हो 2.303 के मल्टीपल इंटू 3 में है, तो हम इस पूरी वैल्यू को ऐसा लिख देते हैं 2.303 इंटू 0.301 बाई के। इसको सेकेंड एक्सप्रेशन ले लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकेंड एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा जो भी लाना होगा, दैट इज टी हाफ। ये हमारे पास कितना आ गया 2.303 इंटू 3 बाई के डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाई के, ये कैंसिल हो जाएगा ये।
तो क्या हम इसको ऐसा सोच सकते 3/0.3 अप्रॉक्स, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास मतलब 10 कट कैंसिल होकर आ जाएगा, ये हमारे पास T99.9 और इधर हम टी हाफ कर ले, यानी टी हाफ डिनोमिनेटर से हम लोग इस साइड ले आए, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया T99% 10 टाइम्स हो गया हाफ लाइफ के, यानी आप चाहो तो एग्जैक्ट ऐसे परसेंटेज के टर्म में लिख दो 10 टाइम्स T 50% भी कह सकते हो, 50% भी कह सकते हो। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन अपने एग्जाम के लिए कैरी करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।